बहुत नुकसान होगा। सो सही है। अमेरिका को ये भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑलराइट। चिश्ती साहब, हम बार-बार ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली व्हाटएवर, सो एट लीस्ट ये प्रिवेल तो कर रहा है, डायलॉग्स तो आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर अब्बास अराग़ची साहब वापस चले भी जाते हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान उसी तरह से मीडिएटर का किरदार अदा करता रहेगा, ये सारे मामलात आगे बढ़ते रहेंगे? और वो जो ऑप्टिक्स के हवाले से हम बार-बार ज़िक्र करें, वो ज़रा नाज़रीन को बताइएगा कि कौन-कौन से ऐसे ऑप्टिक्स अब हम देख रहे हैं, क्योंकि अनाओं की जंग तो ये नज़र आ रही है कि ये है, दोनों जानिब से जो बयानबाज़ी का सिलसिला है, उसको रुकना होगा। मारूफ, मेरा ख्याल है देखिए ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए हैं, उनके लिए भी और हमारे लिए भी और दुनिया के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट ये जंग है। ओमान का और रशिया का दौरा तो बाद में भी हो सकता है। एक मुझे ये भी फ़ील आती है कि अगर मेजरेबल टर्म में अगर एक बात आगे बढ़ी और ऐसा अमेरिकन ने भी कंसेंट दिया, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान से दरख्वास्त करे कि वो पाकिस्तान में अपना स्टे एक्सटेंड कर दें हुँ। और मुज़ाकरात करके जाएँ। ये भी एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है और वो ज़ाहिर है तभी होगी, पाकिस्तान का ट्रस्ट और कम्फर्ट लेवल इतना ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो शायद हमारी ये बात भी मानी जाए। ये एक मैं सिर्फ़ अपनी एनालिसिस के तौर पे पेश कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि ओमान निकलना या वहाँ पहुँचना, रूस जाना भी बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन इस वक़्त ये हम ज़्यादा चाहते हैं कि दुनिया सारी हॉस्टेज बनी हुई है। हुँ। अमेरिका खुद बहुत बड़े प्रेशर के अंदर है। अमेरिका ने जितनी वॉर एक्सपेंडिंग कर ली है, इस वक़्त मैं एक इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी एंड सर्वे का एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिन्होंने कहा है कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी से हमने 3 रिपोर्टें पेंटागन की निकलवाई हैं। उसके अंदर ओवरऑल, मैं डिटेल्स का शायद आपके पास टाइम ना हो, तो हुँ। ओवरऑल तकरीबन 40 टू 45% वेपन अमेरिका अपनी स्टॉक पाइल का, कंप्लीट स्टॉक पाइल का एक्सपेंड कर चुका है। ओके। पैट्रियट का कर चुका है, दूसरे वेपन्स का कर चुका है और इनको करने के बाद इसका मतलब है बहुत खतरनाक सूरत-ए-हाल है अमेरिका हुँ। के लिए वेपन्स वाइज़ भी। ईरान भी ज़ाहिर है एग्ज़ॉस्टेड है, उसका कहा जाता है कि 50% स्टॉक पाइल उसका भी एग्ज़ॉस्ट हो चुका है। अब मैयर क्या है, मतलब क्या है उसका? ईरान ने तो सिर्फ अमेरिका के खिलाफ लड़ना है, 50 रह जाए या 25 रह जाए, लेकिन हुँ। अमेरिका ने देखिए क्या कुछ करना है। उसने तमाम इज़राइल की कॉन्टिजेंसियों के लिए असला रखा होता है, उसने यूक्रेन के लिए रखा होता है, उसने चाइना को थ्रेट करने के लिए रखा होता है कि जो ताइवान का इश्यू है तो उसको डिटर किया जाए। अगर एवरी वेपन जो ईरान पर इस वक़्त फायर हो रहा है, तो वो तो चाइना के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि उतना हुँ। स्टॉक डिप्लीट हो रहा है, उतना विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है अमेरिका की चाइना के खिलाफ। तो आई थिंक ये बहुत सारे डायनामिक्स हैं। तो राइट। ज़ाहिर है एक तरफ हम चाहते हैं कि अमन आ जाए और प्रायोरिटी जैसे मैंने यहाँ कहा कि पॉसिबिलिटी है कि शायद ये एक्सटेंड भी हो जाए, ताकि अगर कोई गुड न्यूज़ है तो इसी दौरे के अंदर ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ठीक। हो जाए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा हामिद अल-मशरिकी साहब ने भी हमें जॉइन किया। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला जब ब्रेक से वापस आएँगे, तो हमारे साथ हमारा दीगर पैनल भी मौजूद होगा। एहतशाम साहब भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। स्टे विद अस।